हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आए हैं आनंद आश्रम में और हमारे एक बहुत ही युवा संत हैं जो कि अपनी सघन साधना कर रहे हैं हिमालय में। उनके आपको दर्शन कराते हैं, उनसे कुछ प्रवचन सुनते हैं। स्वामी जी हरिओम, आपको प्रणाम। स्वामी जी, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए आज भक्ति के बारे में और कैसे गृहस्थ साधना करें। आप सभी को मेरी ओर से हरिओम। और जितने भी दर्शक हैं उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। सबसे पहले तो आजकल ये मीडिया का जो ज़माना आ गया है, मल्टी मीडिया, यानी कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, एक तरीके से ये थोड़ा न्यूसेंस भी हो गया है। पर जैसे जो जिज्ञासु लोग हैं, जिसको कुछ जानकारी चाहिए, तो आज उसको सभी कुछ घर पे बैठ के उपलब्ध हो सकता है। जी और वैसा ही एक नेक कार्य जो हमारे जो कमलेश जोशी जी है, जो हर जगह घूम घूम के सभी महात्माओं का, सभी का अच्छा अच्छा टॉपिक पे इंटरव्यू लेते हैं, ताकि आप जैसे आम लोगों को, यानी कि जो घर पे बैठ सकते हैं, जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, और उनकी जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा उनकी पूरी हो सके और उनको अच्छे से अच्छा नॉलेज घर पे बैठ के मिल सके। तो हमें सबसे पहले तो ये जितने भी यूट्यूबर चैनल है, जितने भी यूट्यूबर चैनल के ओनर है, तो उन सभी को हमें धन्यवाद कहना चाहिए कि ये लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं। और हम आशा रखते हैं कि आगे ये लोग इतना अच्छा काम करें ताकि आप सभी लोगों को घर पे बैठ के या अपने अपने जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे बैठ के आपको अच्छी तरह एक अच्छा सुविधा मिले, एक अच्छा नॉलेज मिले, ताकि आप आपका जो भी कुछ आपको यदि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है या कुछ भी आपका यदि मार्ग है, आपका कामकाज वगैरह है, जॉब है, नौकरी वगैरह है, तो आप सभी लोग ये सब सुन के, ये सब पढ़ के, ये सब देख के आप आगे बढ़ सकते हो। यदि आज हम देखने जाइए तो ये ज़माने में सब परेशानी तो वैसे सभी लोगों को है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी को नहीं है और गृहस्थी को है और गृहस्थी को नहीं है, वानप्रस्थी को है। ये समय ऐसा है कि यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ के लिए परेशान है और परेशान रहेंगे। वो चाहे गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, त्यागी हो, वैरागी हो, कोई भी महात्मा हो, सभी किसी ना किसी चीज़ से उन लोगों को पीड़ा हो रही है और वो लोग किसी ना किसी चीज़ से दुखी है। और कभी ना कभी ये तनाव उनके मन पे इतना हावी हो जाता है, तो उनको कुछ रास्ता नहीं मिलता कि आगे कहाँ जाए, क्या करे, कुछ नहीं करे। अभी चलो सन्यासी का तो ठीक है, कोई महात्मा है, वो जंगल में जाके, गुफा में जाके, पहाड़ पे जाके साधना कर सकता है, ताकि उनकी रुचि देव आत्मा में, मतलब ये ईश्वर में बनी रहे और उनका मन शांत रहे और उनकी आध्यात्मिक मनोकामना पूरी रहे। तो ये लोग तो एक कैटेगरी ये है कि ये लोग अपने हिसाब से तपस्या करके आगे बढ़ते हैं। पर जो आम लोगों के जो है, जो आम जो गृहस्थी लोग हैं या फिर दूसरे किसी लोग जो क्या जगह की जो भी घर पे रह के साधना कर रहे हैं या फिर कुछ काम काज वगैरह कर रहे हैं और वो कुछ मतलब आगे बढ़ने के लिए ईश्वर का नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, और ये बाकी लोगों की तरह ये पहाड़ी पे जाके, जंगल में, गुफा में जाके कुछ तपस्या वगैरह नहीं कर सकते, बट उनको सहज मार्ग अपनाना है। तो वो लोग क्या करें? तो उनके लिए सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले कि जैसे ईश्वर ने आपको 24 घंटा दिया हुआ है, तो उसमें उसका जो 10वां हिस्सा होता है, यानी कि 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा, वो पहले आप आपके प्रभु प्राप्ति के लिए, यानी कि प्रभु साधना में, यानी कि जब तब नाम आप जो भी वगैरह कुछ कर रहे हैं, आप इसमें लगा दीजिए। तो 10वां हिस्सा इसके लिए शास्त्रों में उसका उपस्थित वर्णन किया हुआ है कि जैसे कि पहले के ज़माने में जो भी लोग थे, तो वो लोग संत महात्मा के आश्रम चलाने के लिए उनकी जो आवक थी और उनका जो समय दान था, तो वो लोग उनकी आवक का 10वां हिस्सा ये मतलब महात्मा को दान करते थे। और उनका जो समय था, जो 10वां हिस्सा उससे बोलते हैं, जो 2 घंटा, 2.5 घंटा, तो वो 2.5 घंटा या 2 घंटा वो लोग प्रभु मार्ग में, यानी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में, यानी कि जब तब ध्यान में लगाते थे। इसलिए पहले के ज़माने में लोग बहुत सुखी थे और शांत भी थे, और पहले के ज़माने में इतनी बीमारी भी नहीं थी। आज आप देखोगे, आप चारों ओर कितनी सारी बीमारी आ गई, अलग अलग नाम से क्या क्या दवाई बन रही है, क्या क्या कुछ बन रहा है, सभी को दिक्कत हो गई है। तो मेरी आप सभी जितने भी आम आदमी लोग हैं, जितने भी आम लोग हैं कि जो सहज साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सुबह उठ के आपका जो भी कुछ दिनचर्या ख़त्म करके आप सुबह 2 घंटा आप ईश्वर को दे दीजिए
बाकी 22 या 23 घंटा आपका जो काम करना है आप कर सकते हो। काम कोई भी गलत नहीं है, आपको जो काम करना है आपका जीवन निर्वाह के लिए आप कुछ भी काम कर सकते हो। और दूसरा, आप पूरा महीने में जितना भी आप कुछ कमाते हो या जितनी भी आपकी आमदनी है उसका 10वां हिस्सा, यानी कि यदि आप 100 रुपये कमा रहे हो तो उसका 10 रुपया आप जो धार्मिक संस्था है या कोई महात्मा का कोई आश्रम है या किसी को जरूरत चीज़ है तो आप उसको दान कीजिए, ताकि उसकी भी एक आमदनी बनी रहे, उसका भी जीवन निर्वाह निकल सके, और आपने जो इतनी मेहनत से लक्ष्मी जो कमाई है वो लक्ष्मी एक पवित्र बन के आपके घर में टकी रहे और आपको एक सन्मार्ग तरक मिले और आपके घर में एक प्रगति बनी रहे, और ताकि आपका कोई कार्य रुके नहीं और आपके वहाँ पे एक शांति बनी रहे। क्योंकि लक्ष्मी आज कहीं से किसी और से किसी जगह से कैसे आई है, क्यों आई है, हमको पता नहीं है। किसी ने जुआ खेला है, किसी ने किया है, कुछ चोरी किया है, गलत किया है, अगर वो लक्ष्मी यदि आपके यहाँ आ गई तो मतलब आपको बहुत दिक्कत रहती है। तो ये 2 आसान तरीका है कि आप पहले 10वां हिस्सा आपका समय दान दीजिए ईश्वर के लिए, और दूसरा आपका 10वां हिस्सा आप प्रभु माँ के लिए, आप जो भी महात्मा लोगों के किसी संत कुटिया है मंदिर में धर्मदान कीजिए, या फिर किसी भूखे लोग हैं उसको खिला दीजिए। और पूरा दिन में एक कर्म ऐसा अच्छा कीजिए ताकि आपको रात को चैन से नींद आ सके। यदि आप ये 3 कर्म कर लोगे, ये 3 काम कर लोगे, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले जो भी समय है तो उसके अंदर आपको खूब शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। ये हमारा कहना नहीं है, ये शास्त्र का कहना है और ऋषि मुनि का, महात्माओं का कहना हुआ है। जी स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, और ये जो आम गृहस्थ है वो साधना कैसे करे? क्या योग का मार्ग अपनाए, जब ध्यान करे, और करे तो किस तरह, मतलब घर में वो बैठ के अपना साधना कर सकता है? कुछ इसमें बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है आपका। अभी जैसे हर एक आदमी का, हर एक साधक का अपना अपना अलग एक कैटेगरी होता है कि उसको कौन सी साधना का चयन करना है। तो वो साधना का चयन वो अपने हिसाब से कर सकता है, पर अभी इसकी इतनी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो उसको कौन सी साधना करनी है। हो सकता है वो बाजू वाला अगर योग मार्ग अपनाता है तो वो खुद भी योग मार्ग अपनाएगा, पर अभी शरीर तो उसका साथ देगा नहीं। क्योंकि योग मार्ग अगर यदि चाहिए तो आपको शरीर साथ देना चाहिए, सबसे पहले आपकी खान पीने सब व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आप सबसे सहज मार्ग ये है कि जो भी गृहस्थी है वो भक्ति मार्ग अपना सकते हैं या फिर मंत्र मार्ग अपना सकते हैं जी। और सबसे मैं अच्छा कहना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग ही अच्छा है और मंत्र मार्ग दोनों अच्छा है, पर दोनों की कार्य पद्धति, दोनों की कार्य क्षमता अपने अपने स्तर पे अलग है। किस तरह समझ? हाँ, जैसे कि जो भक्ति मार्ग वगैरह करता है तो उसको सुबह उठ के मतलब उसको 24 घंटा ईश्वर का ही नामकरण जप कुछ करना होता है, ठीक है। सुबह उठ के उसकी दिनचर्या हो गई कि ईश्वर को मतलब भगवान की जो भी मूर्ति, जो भी आराध्य इष्ट देव है उनको नहलाओ धुलाओ, उनको साफ करो, ठीक है। उनकी जो दिनचर्या है, उनके जो भी धूप है दीप है आप नैवेद्य धराओ, उनके मंत्र जाप वगैरह करो, ठीक है। फिर दोपहर में उनको भोग लगाओ। मतलब जैसा एक अपने जीवात्मा को चाहिए वैसा ही वो सामने इष्ट देव है उनके लिए चाहिए। मतलब जो भी व्यवस्था आपके लिए है वो व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। मतलब यथा देह तथा पिंडे, मतलब तथा पिंडे तथा देह, ये चीज़ है। मतलब जो आपको चाहिए वो उनको चाहिए जी। दूसरा एक मार्ग ये है कि एक मंत्र मार्ग है। मैं कह रहा हूँ मंत्र मार्ग तो एक अच्छा मार्ग है, पर उसमें थोड़ी सावधानी रखनी भी चाहिए जी। क्योंकि आपके लिए कौन सा मंत्र बना हुआ है वो सबसे पहले आपको उसका चयन करना होता है। जैसे कि कई सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो कभी कोई गायत्री का अनुष्ठान करेंगे, फिर यदि किसी ने बोल दिया कि शिव जी का करो तो ओम नमः शिवाय के जप कर लेंगे। कभी यदि कोई नवरात्रि का अनुष्ठान हो गया तो ये कोई नवदुर्गा का काली का अनुष्ठान कर लेंगे। पर ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि आपको साधक को हमेशा केवल एक ही मंत्र उनको हाथ में पकड़ना चाहिए और वही मंत्र को मरते दम तक, यानी कि अपने लास्ट समय तक वही मंत्र का जप उसको करना चाहिए। क्योंकि हर एक मंत्र का क्या अपने बॉडी के अंदर एक चैनल यूटिलाइज होता है, एक एनर्जी उसकी क्रिएट होती है अपने मंत्र के हिसाब से। जैसे यदि आप गायत्री मंत्र ले लो तो वो 24 अक्षर का मंत्र है, तो उसमें मतलब 24 शक्तियों का वास है और 24 ऋषियों ने उसकी स्थापना की है। तो ये मंत्र जब यदि आप उच्चारण करना चालू करेंगे तो वो मंत्र का मतलब आपके अंदर एक ऊर्जा जनरेट चालू होती है। फिर अभी आप 1 महीना मंत्र जब करोगे वो छोड़ के फिर आप ओम नमः शिवाय चालू कर दोगे, अभी वो पंचाक्षरी मंत्र हो गया, वो हो गया 24 अक्षर का मंत्र, मतलब बहुत फर्क हो गया है। तो गायत्री मंत्र की कार्य क्षमता अलग है आपके स्तर पे काम करने की, पंचाक्षरी मंत्र की जब संख्या अलग है, और दूसरे जो भी कोई मंत्र है
सभी संख्या अलग है सभी की, और सभी की कार्य क्षमता बहुत अलग अलग अपने अपने स्तर पर, और सभी का एक महत्व होता है। ऐसा नहीं कि ये मंत्र गलत है ये मंत्र सही है, पर कौन सा मंत्र आपके लिए अच्छा है, कौन से मंत्र के साथ आपके मनोभाव जुड़े हुए हैं, वो खुद आप आप साधक को ही उसका तय करना होता है। यदि आप कोई ऐसे मंत्र मार्ग वाले गुरु को आप उसका चयन कीजिए, तो आपको कोई अच्छा कोई थोड़ा गाइडेंस दे। और मंत्र मार्ग के करने के भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे उपांशु जप हो गया, मानसिक जप हो गया, उच्चारण जप हो गया। कैसे जप करना है उसको भी एक उसका एंट्रेंस होता है। जी। जैसे जो बिगनर साधक है, नया साधक है, तो सबसे पहले उसको उच्चारण मंत्र का ही चयन करना चाहिए, यानी कि उसको जीवा से मंत्र को उच्चार करना चाहिए। एक बार उनका मंत्र एक बार उसके पकड़ में आ गया, उसके बाद उसको उपांशु जप करना चाहिए। उपांशु जप आपका खाली होठ ही हिलना चाहिए, आपका अंदर मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। फिर तीसरी कैटेगरी होती है मानसिक जप की, यानी कि ये जीवा जप, उपांशु जप, और उससे ऊपर एक कैटेगरी होती है मानसिक जप की। वो जो मंत्र केवल आपके मन में ही रटना चाहिए, वो बिल्कुल उसका एक शब्द क्या उसका आधा शब्द भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि उसका आधा शब्द यदि बाहर निकल गया तो उसकी जो ऊर्जा है, उसका ऊर्जा फल तो मिलेगा, पर जो चाहिए ऐसा फल आपको नहीं मिलेगा। और मानसिक जब एक बार यदि आपके पकड़ में आ गया, यदि आपके मन में चालू हो गया, तो वही जब धीरे धीरे अजंपा जप में चालू हो जाएगा। यानी कि यदि माला घूम रही है और आपको मंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्वयं मंत्र चालू हो जाएगी। जैसे यदि आप सुबह उठ रहे हो, अपने बेड में से यदि आप पहला पैर जमीन पर रख रहे हो, तो तभी से आपका मंत्र जब चालू हो जाएगा। कुल मिला के मंत्र मार्ग का मंत्र का प्रयोजन यह है कि जो आपके बुरे और जो भी अच्छे विचार और बुरे भी विचार है, वो सबको दबा देना, और उसके ऊपर जो एक ऊर्जा ले जानी है, वो काम मंत्र मार्ग का है। तो मंत्र मार्ग इससे बियॉन्ड काम करता है। एक बार यदि आप इसके अंदर एंटर हो गए, फिर आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, सभी मंत्र जाप की विधि अपने स्तर पे अलग अलग होती है। तो मंत्र जाप कौन सा लेना है, कौन सा मंत्र चयन करना है, तो वो एक आपके गुरु से उसका निश्चय करके उसके बाद ही उसका चालू कीजिए। आप उसके बिना मत कीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, पर जो फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिलेगा। और वैसे तो गायत्री मंत्र आजकल मैं देख रहा हूँ सभी जगह बज रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला के कर रहे हैं, कोई भी मंत्र हो। पर ये सब मंत्र जो है वो सब ऐसे जीवा से पकड़ करके जोर जोर से चिल्लाने की मंत्र नहीं है। ये मंत्र एकांत में किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये मंत्र दीक्षा केवल ब्राह्मणों की मिलती थी, पर विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने उसको थोड़ा बहुत प्रयास किया, तभी ये मंत्र सभी के लिए उपलब्ध हो चुके हैं। पर ये मंत्र हमेशा सावधानी पूर्वक करने चाहिए। हाँ, यदि आप तीव्र कक्षा के साधक हो, तो यदि आप केवल गृहस्थी हो, यदि आप थोड़ा बहुत मंत्र करना चाहते हैं सुख शांति समृद्धि के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर जो केवल मंत्र मार्ग उपयोग करके जिसको ब्रह्मत्व की प्राप्ति करनी, जिसको मोक्ष की प्राप्ति करनी, जिसको रिद्धि सिद्धियाँ चाहिए, तो उसका प्रयोजन, उसका चयन बहुत अलग कक्षा पे होता है, अलग स्तर पे होता है। उसको आप उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बिल्कुल। यदि आप करोगे तो उसकी दिक्कत आपको पिछले टाइम में बहुत परेशानी भुगतनी पड़ती है। जी समझी, बहुत अच्छा समझी।